तो जी बन के तैयार है हमारी मज़ेदार सी बकरा ईद स्पेशल तवा कलेजी फ्राई। बहुत ही आसान और लजीज रेसिपी है। तो आइए रेसिपी को करते हैं स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। काफ़ी टाइम के बाद, काफ़ी अरसे के बाद, मतलब एक हफ़्ते का तकरीबन 4-5 दिन का गैप हो गया है मुझे व्लॉग अपलोड करने में, क्योंकि मेरी तबीयत कुछ सही नहीं थी। आपको मेरी आवाज़ से भी पता चल रहा होगा, ज़ुकाम, बुखार, काफ़ी अजीब सी तबीयत हो रही थी। फिर मैंने कहा अब आपसे डिस्कनेक्टेड हो गई हूँ, काफ़ी दिन हो गए हैं, तो फिर मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ कनेक्टेड हो जाती हूँ। छोटी सी ही सही माशाल्लाह से मेरी बहुत खूबसूरत और प्यारी सी यूट्यूब फैमिली है। इंशाल्लाह ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगी अल्हम्दुलिल्लाह। बस ये भी अल्लाह ताला का एहसान है कि मुझे अल्लाह ताला ने इतनी तौफीक दी है कि मैं आपसे कनेक्टेड हूँ। मैं अपने दिल की कैफियत, अपनी हर चीज़ आप लोगों के साथ शेयर कर पा रही हूँ। आई होप कि आप लोगों को मेरी ये शेयरिंग वगैरह पसंद आ रही होगी। बस ये मुख्तसर सी ज़िंदगी है, इसमें इंसान और क्या करे, बस अपनों से ही कनेक्टेड रहना चाहता है, अपने दिल की बात करना चाहता है। इधर उधर जाने से बेहतर है कि अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ इंसान कनेक्टेड रहे। तो जनाब ये कही थी, मैंने मंथली ग्रॉसरी की थी, तो उसके कुछ क्लिप्स हैं। मार्ट में मैं कैमरा नहीं लेके गई थी, क्योंकि अब बार बार वही मार्ट में कैमरा लेके जाओ, ये वो, तो बस ऐसे ही सुबह का टाइम था, जल्दी जल्दी गए। मैंने कहा इस टाइम रश नहीं होता तो ग्रॉसरी कर लेते हैं, फिर बकरा ईद आने वाली है इंशाल्लाह, तो उसके बाद काफ़ी रश वग़ैरह होगा। तो उससे पहले एडवांस में मैं बहुत सारे मसाले वग़ैरह का कलेक्शन लेकर आ गई, दालें वाले एवरीथिंग। जैसे कि मंथली ग्रोसरी हर कोई करता है, इसी तरह मैंने भी की। और एक मज़े की बात ये थी कि वहाँ गई तो मुझे अपने बचपन की मेरी याद ताज़ा हो गई। मुझे वहाँ ना एक काउंटर पे डेंटोनिक दिखा, तो मेरा दिल बिल्कुल भी नहीं रहा गया। मैंने एक बॉटल ले ली। मैंने कहा हम छोटे होते थे, डेंटोनिक की इतनी ज़बरदस्त एडवर्टाइज़ आती थी, जिसको हम ऐसे हाथ गालों पे रख के मासूमियत से पीटीवी पे देखते थे। आजकल तो वो चीज़ें हैं नहीं। खैर एनीवेज, मैं लेकर आ गई एक डेंटोनिक की छोटी सी बॉटल। मैंने कहा चलो अपनी यादों को ताज़ा कर लेते हैं। भाई हमारे घर में चाय ज़्यादा पी जाती है, तो इसीलिए मैं चाय की पत्ती 3-4 लेके आती हूँ। हम सारे टी लवर हैं। मेरे बच्चे तो खैर नहीं पीते, लड़के नहीं पीते, बाकी मैं और मेरे हस्बैंड बहुत चाय पीते हैं। और ये कुछ थी बच्चों के लिए चीज़ें वगैरह थी, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और बेसिकली देसी घी ख़त्म हो चुका था, तो वो मैं हलीब या ऑलपर्स वालों का लेकर आती हूँ, क्योंकि बच्चों को चाहिए होता है। और कुछ पराठों में, इसीलिए ये कुछ बच्चों के खाने पीने की चीज़ें थी, स्नैक्स थे, खजूर थी। ये भाई किचन का सारा सामान था। किचन का सामान ये लाजमी चाहिए, इसके बगैर हमारा किचन अधूरा है। हम हाउस वाइफ्स का यही तो मसला होता है कि घूम फिर के हम किचन की ही चीज़ें ढूंढते हैं। तो आज मैं आपके साथ एक बहुत ही मज़ेदार और लजीज आसान बकरा ईद स्पेशल की रेसिपी शेयर करूंगी। उसको प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा, उसको एंड तक देखिएगा, आपको बहुत आसान लगेगी और बनानी भी बहुत ही आसान है। ये देखें, मैं आपको यहाँ पे डेंटोनिक दिखा रही हूँ। बहुत ही आसान है और क्विक बनने वाली है। बकरा ईद है तो कलेजी तो हर घर में पकेगी इंशाल्लाह। तो सबसे पहले तवा पे मैंने ले लिया है 1/2 कप तकरीबन कुकिंग ऑयल लिया है, और उसमें 2 जवे लहसुन के मैंने ऐसे ही कूट के मैश करके वो शामिल कर दिए ना ऑयल में, ताकि वो थोड़े से सौटे हो जाएं। फिर मैंने मंगवाई थी 1/2 किलो कलेजी बकरे की, 1/2 kg।
ये हाफ़ केजी की रेसिपी है, आगे आप इंग्रेडिएंट्स अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आगे पीछे कर सकते हैं। फिर मैंने कलेजी को इसमें शामिल कर दिया। शामिल करके जब तक इसका कलर चेंज नहीं हुआ, कलेजी ने काफ़ी पानी छोड़ा अपना, उसी में गल गई। ये हमारी थी जनाब तवा कलेजी फ्राई। ये इसको फिर मैंने इसमें जो स्पाइसेस शामिल किए, 1 टीस्पून मैंने लाल मिर्ची शामिल की, हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें हल्दी शामिल कर दी, हाफ़ टी स्पून मैंने कुटी हुई लाल मिर्चें शामिल की, 1.5 टीस्पून मैंने इसमें कुटा भुना धनिया शामिल किया, 1 टीस्पून इसमें मैंने कुटा भुना ज़ीरा शामिल किया। अब इन सारी चीज़ों को मिक्स करके बहुत ही आसान तरीके से इन सारी चीज़ों को मिक्स करके मैंने कवर कर दिया है इसको ना, इसमें टमाटर वगैरह शामिल करके इनको कवर कर दिया। कवर करने के बाद सारी चीज़ों को अच्छी तरह सारे स्पाइसेस को मिक्स कर लें। नमक फ़िलहाल नहीं डालना है, नमक हम एंड में शामिल करेंगे। सारे स्पाइसेस मिक्स करने के बाद 2 मैंने मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे, उनको मैंने चॉप कर लिया था। अब वो शामिल करके मैंने इसको कवर करके 5 से 6 मिनट के लिए पकाया। 5-6 मिनट के बाद जब मैंने ढक्कन हटाया तो माशाल्लाह से टमाटर और कलेजी हमारी इतनी सॉफ्ट हो चुकी थी, बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही थी ना, जैसे इंसान वो कहते हैं एक फ्लेवर और अरोमा मुंह में आ रहा हो, उस टाइप की खुशबू आ रही थी, क्योंकि सारे स्पाइसेस वगैरह ऑलरेडी भुन चुके थे। उसके बाद मैंने हाफ़ टी स्पून इसमें गरम मसाला शामिल कर लिया और हाफ़ टी स्पून इसमें कसूरी मेथी को हाथ से मसल के वो इसमें शामिल कर दिए। अब एंड में मैंने इसमें हाफ़ टी स्पून नमक का शामिल किया, क्योंकि एंड में आप नमक शामिल करेंगे उसका एक ये बेनिफिट है कि कलेजी जो है वो कड़क और सख्त नहीं होती। अगर हम पहले इसमें नमक शामिल कर लेते हैं तो वो कड़क और सख्त हो जाती है, सॉफ्ट नहीं रहती। अब जी हमारी फाइनल हो गई, मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया। थोड़ी सी मैंने हरी मिर्चें और हरे धनिया शामिल करके इसको मिक्स करके फिर सर्व किया। ये हमारी मज़ेदार सी कलेजी तवा कलेजी बन के तैयार है। इस रेसिपी को आप इस बकरा ईद पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरी रेसिपीज़ अगर आपको पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। ये आप लोगों की तरफ से लाइक करना एक मोटिवेशन होता है हम यूट्यूबर्स के लिए, जिसकी वजह से हमारा और दिल करता है कि हम काम करें। स्टे सेफ, स्टे ब्लेस, सदा खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। इसी के साथ मैं आपसे चाहूँगी इजाज़त। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।